कि कौन बचेगा और कौन मिटेगा। मिट जाएंगे यूं ही जानवरों की तरह हिंदू मुस्लिम करते, या फिर मिटा दिए जाएंगे शिक्षितों द्वारा दुनिया के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, नहीं है। यह स्टेटमेंट ही गलत है। इसमें से इन धर्मों के नाम हटा देने चाहिए, क्योंकि भाईचारा एक इंसान का तो इंसान से हो सकता है, किसी हिंदू का मुसलमान से नहीं। और जहां तुम्हारे धर्मों के नाम तुमसे पहले आ गए हो, समझो तुम्हारा अंत आ गया। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल अच्छी नहीं सच्ची बातें, एंड हियर वी शूट द इश्यूज राइट एंड स्ट्रेट, नो ड्रामा नो हिपोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहां खड़ा है हिंदू और कहां खड़ा है मुसलमान, और कहां लेकर के जाएंगी इनको इनकी राहें। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अलोंग द वीडियो। इंडोनेशिया 87% मुस्लिम्स एंड ओनली 2% हिंदूज। सभी सुरक्षित, सभी खुशी से रह रहे हैं और किसी को भी किसी से कोई खतरा नहीं। मलेशिया 63% मुस्लिम पॉपुलेशन एंड ओनली 6% हिंदूज। यहां भी किसी हिंदू को किसी मुसलमान से कोई खतरा नहीं। अब बात करते हैं अरेबियन कंट्रीज की। 98% पॉपुलेशन सिर्फ मुस्लिम्स और हिंदूज सिर्फ 1%। किसी को भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं। सिंगापुर 7% हिंदू पॉपुलेशन बट ऑल लिविंग विद प्रॉस्पेरिटी। यहां भी किसी हिंदू को कोई खतरा नहीं। और ऐसे ही कुछ हालात हैं यूरोपियन कंट्रीज और वियतनाम में, जहां की हिंदू पॉपुलेशन 1% से भी कम है और यहां भी हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं। बस एक इंडिया ही है जहां 80% पॉपुलेशन हिंदू, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, मोस्ट ऑफ द कलेक्टर्स हिंदू, कमिश्नर्स हिंदू, ज्यादातर मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स हिंदू, पुलिस हिंदू। बावजूद इस सब के यहां हिंदू खतरे में है। वाह! एक्चुअली मुद्दा संख्या क्या है ही नहीं, मुद्दा तो एजुकेशन का है, प्रॉस्पेरिटी का है। जहां एजुकेशन है, प्रॉस्पेरिटी है, वहां किसी को भी किसी से कोई खतरा नहीं। मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुसलमान करना, ये तो भिखमंगों के लक्षण है यार। जाहिल, अनपढ़ों और निकम्मों के काम है। राजा कब ये बातें करता है? वो तो संपन्न है, शिक्षित है, वो डेवलपमेंट की बात करेगा, प्रॉस्पेरिटी की बात करेगा, एजुकेशन और हैप्पीनेस की बातें करेगा। आइए जरा नजर डालें। शाहरुख खान, गौरी, ऋतिक मैरिड विद सुजैन, आमिर खान मैरिड विद किरण राव, सैफ, करीना, सुनील दत्त, नरगिस, किशोर कुमार, मधुबाला और भी बहुत हैं। अरे रुको यार, तुम तो फिर से हिंदू मुसलमान की शादियां सोच रहे हो। ये किसी हिंदू की किसी मुसलमान से शादियां है ही नहीं। ये तो एक एजुकेटेड इंसान की दूसरे एजुकेटेड इंसान से शादी है। इनमें से किसी के भी पास मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुसलमान करने की फुर्सत ही नहीं है। ये काम तो भिखमंगों और निठल्लों के हैं। राजा हैं ये सब, और राजाओं को इस सब के लिए फुर्सत कहां। इतिहास गवाह है कि इतनी जाने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स में भी नहीं गई जितनी धर्मों से हुई लड़ाई और दंगों ने ली है। कहीं हिंदू खतरे में है, कहीं मुसलमान खतरे में है। पागल हो गए हो तुम, जर लग गया है तुम्हारे दिमागों को। सुसाइड है ये प्रेजेंट जनरेशन का, और साथ ही मर्डर भी कमिंग जनरेशंस का। यूं ही मिट जाओगे एक दिन आपस में लड़ते मरते, क्योंकि शिक्षित तुम्हें होने ही नहीं देंगे ये मंदिर और मस्जिद। अभी एक और भ्रम देश में फैलाया जा रहा है कि कुछ ही सालों में मुसलमान हिंदुओं से इतने ज्यादा हो जाएंगे और फिर हिंदुओं की एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगी। अरे यार, इम्पॉसिबल है भाई ऐसा होना। आओ चले
जान ही लेते हैं इस भ्रम की सच्चाई। अकॉर्डिंग टू रिलायबल मीडिया रिपोर्ट्स, जितनी मुसलमानों की देश भर में कुल आबादी है ना, हिंदू हर 10 साल में उतने बढ़ जाते हैं। मुसलमानों की संख्या बढ़ने की रफ्तार है 24.6% और वहीं हिंदुओं की रफ्तार है 16.8%। और अगर दोनों की जनसंख्या मौजूदा रफ्तार से बढ़ती जाती है तो भी मुसलमानों की जनसंख्या को हिंदुओं के बराबर पहुंचने में लगभग 270 साल लगेंगे। यानी कि ऐसा ईयर 2281 के सेंसस में जाकर होगा। और यह होना इम्पॉसिबल है क्योंकि इस मैथमेटिक्स से तो 2281 में देश की कुल जनसंख्या होगी 13,000 करोड़, यानी 6500 करोड़ हिंदू और 6500 करोड़ मुसलमान। जरा सोचिए, क्या 13,000 करोड़ लोग इस देश में रह सकते हैं? आंखें खोलो यार, इम्पॉसिबल है ये, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि एक सर्वे यह भी कहता है कि दोनों ही धर्मों की पॉपुलेशन ग्रोथ में एक बड़ा डिक्लाइन आया है। जरा नजर डालिए इन ग्राफ्स पर कि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, विकसित देशों की ही तरह सभी धर्मों की पॉपुलेशन ग्रोथ यहां भी धीमी होती जा रही है। तुम्हारे ये जो नंबर्स का मैथमेटिक्स है ना, बस तुम्हारी बर्बादी का मैथमेटिक्स है। पाकिस्तान को ही देख लो, पूर्ण मुस्लिम राष्ट्र होकर भी बर्बाद है और अब तुम भी उसी राह पर निकले हो, पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने। अब आखिरी बात करते हैं कि कौन बचेगा और कौन मिटेगा। तो बचने का बस एक ही रास्ता है, एजुकेट, एजुकेट एंड एजुकेट। इतिहास गवाह है कि बात चाहे दिलों पर राज करने की हो या दुनिया पर, एजुकेटेड लोगों ने हमेशा से अपनी हुकूमत कायम रखी है। एजुकेटेड लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लेटेस्ट वॉर टेक्निक्स की वजह से ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान और अमेरिका समेत आधी से ज्यादा दुनिया पर नंबर्स के बेस पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन के दम पर राज किया है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तर्ज पर भविष्य में सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड ही सरवाइव करेगा। अनपढ़, जाहिल और कट्टरपंथी कौमों का अंत तय है। मिट जाएंगे यूं ही जानवरों की तरह हिंदू मुस्लिम करते, या फिर मिटा दिए जाएंगे शिक्षितों द्वारा दुनिया के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ कर। क्योंकि स्वस्थ शरीर को बचाने के लिए सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, जैसा कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस इराक, अफगानिस्तान और एबटाबाद में करते भी रहे हैं। और इंडियन आर्मी यही काम कश्मीर में करती है। ये मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये जहालत के दुश्मन है। वरना सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, जॉर्डन, टर्की, ये सब भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। इनसे दुनिया में किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि ये सब एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड मुस्लिम्स हैं। सो देयर इज ओनली वन वे ऑफ सर्वाइवल, एजुकेशन। एजुकेट योर जनरेशंस। क्योंकि जब चारों तरफ से एजुकेशन का ब्लास्ट होगा ना, तो दिलों की नफरतें खाक हो जाएंगी, सारे भेदभाव खुद ही मिट जाएंगे और साथ ही मिट जाएंगे बचे हुए अनपढ़ और जाहिल। और वो दिन दुनिया के लिए सबसे खूबसूरत होगा। एंड आई विल वेट फॉर दैट ब्यूटीफुल डे।